कपड़े की चौड़ाई हमने हिप के हिसाब से बनाया है। हिप हमारा 40 है, तो 40 का फोर्थ भाग 10.5 प्लस 1.5 सिलाई। तो ये पूरे कपड़े की जो मैंने चौड़ाई यहाँ से बनाया है, ये हिप का फोर्थ भाग 10.5 प्लस 1.5 इंच सिलाई के हिसाब से बनाया है। सबसे पहले मैंने नीचे कपड़े नीचे से फोल्ड करने के लिए 1 इंच लिया है और उसमें मैंने लंबी रेखा बना दी है। उसके ऊपर मैंने कपड़े पूरे कुर्ती की पूरी लंबाई हमने लिया है और उसके ऊपर उसमें पूरे लंबाई के ऊपर एक लंबी रेखा लगा दिया है। उसके ऊपर 1/2 इंच हमने सिलाई रखा है, कंधे की सिलाई जो होती है 1/2 इंच, उसके लिए 1/2 इंच लेकर के लंबी रेखा लगा दिया है। अब ये नीचे वाली रेखा से जो कंधे की रेखा है उससे 7 इंच पर मैंने ये लोअर चेस्ट के लिए मैंने लाइन लगाया है। ये लोअर चेस्ट रेखा है। उसके नीचे अपर चेस्ट रेखा है 3 इंच पर, मैंने यहाँ से 3 इंच पर अपर चेस्ट रेखा को बना करके लंबी लाइन दे दिया है। फिर ऊपर से 14 इंच पर हमने कमर रेखा बनाया है और ऊपर यहाँ से फिर 21 इंच पर हमने हिप रेखा बनाया है। अब मेज़रमेंट के हिसाब से हमारा लोअर चेस्ट है 37 प्लस 2 इंच लूज, टोटल में हो गया 39 इंच। हमारा लोअर चेस्ट 39 इंच हो गया। 2 इंच लूज जोड़ने के बाद डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 9.7 प्लस 2 इंच लूज। तो ये 9.7 हमने यहाँ से लोअर चेस्ट का नाप किया है। ये 2 इंच लूज है। सेम अपर चेस्ट के लिए मेरा अपर चेस्ट है 39 इंच प्लस 2 इंच लूज। अगर हम 39 इंच के हिसाब से ही कपड़े की चौड़ाई रखते हैं तो पहनने के बाद वो कुर्ती टाइट हो जाएगी, इसलिए उसमें लूज दिया जाता है। तो लोअर चेस्ट में भी लूज है और अपर चेस्ट में। टोटल कपड़े में मेरा चेस्ट 39 इंच है, तो उसमें हमने टोटल में 2 इंच प्लस कर दिया है। तो ये हो गया है 39 इंच और 2 इंच हमने प्लस किया है, तो 41 इंच हो गया है। तो 41 इंच का फोर्थ भाग हो गया है 10.2 आप प्लस 2 इंच सिलाई। ये 2 इंच सिलाई है। अब कमर में आता है, तो कमर की मेरी चौड़ाई है 36। टोटल में हम 2 इंच लूज देंगे तो 38 हो जाएगा। 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.2 हो जाएगा। तो यहाँ से 9.2 हमने कमर लिया है। उसके बाद से 1.5 इंच सिलाई के लिए पॉइंट लगाया है। सेम हिप में 40 इंच हिप है तो प्लस 2 इंच लूज, हर में 2 टोटल में 2 इंच लूज मैंने दिया है। तो 2 इंच लूज रखा है टोटल में, तो उसका हो गया 42। अब 42 का फोर्थ भाग 10.5 हमने यहाँ से लिया है। अब बाकी 1.5 यहाँ सिलाई रखा है। अब हम रेखा को ज्वाइंट करते हैं। सबसे पहले हमने आर्म होल की रेखा को ज्वाइंट किया। आर्म होल की रेखा है और ये लोअर चेस्ट और अपर चेस्ट इसकी रेखा है और ये कमर की रेखा है। इसको कमर को ऐसे ज्वाइंट करते हैं, फिर हिप से इसको ज्वाइंट करते हैं। इसको हम ऐसे भी ज्वाइंट कर सकते हैं। ये कमर रेखा है, इसको ऐसे ज्वाइंट कर लें और ये हिप रेखा है, इसको ऐसे ज्वाइंट कर लें। हिप पे आके अगर सीधी हम मिलाते हैं तो हिप पे आके टाइट हो जाता है, इसलिए स्केल की सहायता से हम इसको ऐसे करके मिला सकते हैं। और नीचे स्ट्रेट रखना है तो आप दूरी का मेजरमेंट कर लीजिए। ये है कितना 10.7, यहाँ भी 10.7 ले लीजिए।
9.7 और इसको आप इससे मिला दीजिए। सीधी मिलाएगा तो स्ट्रेट आएगा। बाकी सिलाई अब ये हो जाएगा सिलाई लाइन, और आगे ये जो हमने सिलाई के लिए अलग से लूज छोड़ा ये कटिंग लाइन हो जाएगी। तो कटिंग लाइन को फिर मिलाते हैं। और नीचे ये स्ट्रेट, ये पूरा स्ट्रेट ही रहेगा ऐसे, ये पूरा स्ट्रेट रहेगा। अब आर्म होल में हम 1.5 इंच का लाइन देंगे, 1.5 इंच का, ये पॉइंट हो जाएगा 1.5 इंच। और इसको ये सिलाई रेखा में ऐसे मिला देंगे और ऊपर भी इसको ऐसे मिला देंगे। ये पीछे भाग की हो गया, और इसी में 1/2 इंच गहरा करके मिलाएंगे तो ये आगे भाग की कटिंग हो जाएगी। क्योंकि ये पीछे भाग है तो इसको पीछे भाग की ही ऐसे रहने देते हैं। गला हमारा है 4 इंच, 4 इंच है, तो हम यहाँ से गला का 4 इंच पे नाप लगाएंगे और इधर से हम 3 इंच लेंगे। और इसका एक ऐसे शेप देंगे और इसको अच्छी तरह से गोलाई करेंगे, अच्छी गोलाई देंगे इसको। ये हमारा मेजरमेंट है। और ऊपर कंधा, किस सबका कंधा हल्का सा झुका होता है, इसलिए 1/2 इंच का इधर से हम झुकाव देते हैं, इसलिए हमने ऊपर 1/2 इंच ज़्यादा लिया था। ये 1/2 इंच का झुका हुआ ये कटिंग रेखा होगा और ये 1/2 इंच की सिलाई रेखा होगी। कुर्ती का मेजरमेंट के हिसाब से कुर्ती का ये नाप तैयार हो गया। ये कुर्ती का पीछे भाग है, ये पीछे भाग कुर्ती का रेडी हो गया। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये सिलाई रेखा है और ये कटिंग रेखा है, बाहर वाली रेखा से हम कटिंग करते हैं। ये पीछे भाग की पल्ले की मैंने कटिंग कर ली है। अब पीछे भाग के हिसाब से मैं आगे भाग की कटिंग करूँगी। पीछे भाग के नाप से ही मैं आगे भाग की चौड़ाई बना करके उस पर उसी के बराबर से मैं पीछे भाग को रख करके सेट करती हूँ। अब मैं सेम पीछे भाग और आगे भाग सेम होगा, चेंज सिर्फ उनके आर्म होल में रहता है, इसलिए मैं आर्म होल का डिजाइन यहाँ बना लेती हूँ पीछे भाग के हिसाब से। फिर आपको मैं बताऊंगी क्या चेंज होगा। बाकी सब गले की मैं कटिंग नहीं करूँगी, गले की अलग से डिजाइन बनानी है, इसलिए उसकी कटिंग बाद में करूँगी। फिर पीछे भाग को भी, आगे भाग की भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। आगे भाग की पीछे भाग के हिसाब से ही मैं कटिंग करती हूँ। पीछे भाग के नाप से ही आगे भाग की हमने कटिंग कर ली है। दोनों आगे भाग और पीछे भाग की कटिंग हो चुकी है। अब आगे भाग पे जो लाइन है उसी के हिसाब से मैं पीछे भाग की भी लाइन तैयार करूँगी। ये हिप रेखा है, तो ये हिप रेखा है, तो हिप रेखा के हिसाब से हिप में, और कमर रेखा के हिसाब से कमर में। ये अपर चेस्ट है, इसके हिसाब से अपर चेस्ट में, ये लोअर चेस्ट है। इसी तरह इधर भी हम इसका पॉइंट लगा दूंगे, ये भी पॉइंट में लगा दूंगे, नीचे ये भी पॉइंट लगा दूंगी। और ये गला है, इसका भी मैं थोड़ा सा ऐसे नाप बना दूंगी। पीछे भाग को हमने हटा दिया है और जो हमने पॉइंट पीछे भाग के हिसाब से बनाया था उसमें लंबी रेखा लगा देंगे। ये हिप रेखा है,
इसका भी लंबी रेखा बना देंगे। ये कमर रेखा है, इसमें भी लंबी रेखा देंगे। ये अपर चेस्ट रेखा है, ये अपर चेस्ट रेखा है, इसकी भी लंबी रेखा देंगे। ये लोअर चेस्ट रेखा है, इसकी भी हम लंबी रेखा देंगे। और ऊपर आर्म होल को ऊपर के पॉइंट से इसको मिला देंगे, ऊपर के पॉइंट से इसको मिला देंगे। और ये जो 1.5 इंच की हमने मार्जिन दिया था पीछे भाग में, आगे भाग में इसके हाफ कर देंगे और इसको ऐसे करके गोल मिला, ऐसे गोल मिला देंगे। और इधर से भी ऐसे गोल मिला देंगे, इधर से भी ऐसे गोल करके ऐसे मिला देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। आगे भाग और पीछे भाग में सिर्फ इतना का ही अंतर होता है। इसको हमने ऐसे करके कट कर देना है 1/2 इंच के हिसाब से। ये आगे भाग की हमने कटिंग कर लिया है और गला में डिजाइन बनाना है, इसलिए गले की हमने कटिंग नहीं किया। अब मैं बाजू काटना दिखाती हूँ। ये आगे और पीछे का पल्ला हमने काटा, उसमें उसके बाद साइड में ये कपड़ा बचा है, इस कपड़े से मैं बाजू निकालूंगी। इस कपड़े को मैंने 4 फोल्ड किया है, ये 2 फोल्ड है और 2 फोल्ड ये 4 फोल्ड। कपड़े की चौड़ाई हमने बनाया है, आर्म होल 7 इंच हमने काटा था, तो 7 इंच प्लस 1/2 इंच लूज, तो 7.5 के हिसाब से हमने ये चौड़ाई बनाया। ये 7.5 अब प्लस ये 1.5 इंच सिलाई। यहाँ से हम ये कपड़े की ये बाजू की लंबाई है, हमने ये 12 इंच लंबाई है, 16 इंच बनाना है, तो हमने ये किनारी काट करके रखा था जो कपड़े में था, इसकी ज्वाइंट करके हम ये 16 इंच की बाजू तैयार करेंगे। तो ये यहाँ से ये बाजू की लंबाई यहाँ से हम 16 इंच पे नाप करेंगे। ये नीचे मुड़ के, ये नीचे 1/2 इंच मुड़ेगा, ये 16 इंच है यहाँ। अब ये यहाँ से हम 3 इंच पे नाप करेंगे, ये 3 इंच है। ये बाह की कटिंग के लिए यहाँ से 3 इंच मेजरमेंट करते हैं। और इधर से चेस्ट हमारा है, चेस्ट है 39 इंच, 39 इंच डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 9.2। अब इधर से हम 9. ये मेरा चेस्ट है 39 इंच डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 9.2 इंच हम यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। ये 9. ये टॉप से ये तिरछा जहाँ भी जाता है वहाँ 9.2 मेजरमेंट करेंगे। ये यहाँ आता है। अब इस जगह पर हम ऊपर वाली लाइन से हल्का सा गोलाई करते हुए मिलाएंगे। और ये मोहरी हमारा 11 इंच है, तो 5.5 इंच मोहरी प्लस 1.5 इंच सिलाई। अब सबको हम मिलाते हैं। ये बाहरी भाग को, ये कटिंग लाइन है, ये कटिंग, और ये बाकी सिलाई लाइन है लास्ट में। ये सिलाई लास्ट वाले पॉइंट से इसको मिलाएंगे। ये हमारी कटिंग लाइन होगी। और ये ऐसे करके यहाँ मिलेगा और इसको यहाँ 5.5 इंच पर मिलाएंगे। ये सिलाई लाइन है हमारी। और आगे भाग में इसी को 1/2 इंच, यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ ऐसे कर देंगे। ये बाजू की कटिंग हो गई हमारी। ओके, आगे और पीछे पल्ला को काटने के बाद ये कपड़ा हमारे पास बचा है, इसमें बाजू निकालते हैं। तो बाजू की लंबाई है 16 इंच और चौड़ाई हम आर्म होल हमने 7 इंच काटा है, तो 7.5 के हिसाब से हम कपड़े की चौड़ाई बनाएंगे। ये 4 फोल्ड कपड़ा हमने मोड़ लिया है। पहले 2 फोल्ड किया, उसके बाद से इसको मोड़ के हमने 4 फोल्ड कर लिया है। ये 4 फोल्ड हमने, ये 2 फोल्ड ये है और 2 फोल्ड ये है।
ये 4 फोल्ड हमने कपड़ा करके ऐसे करके बोल लिया। सबसे पहले कपड़े की चौड़ाई हमने बनाया है इधर से 7.5 इंच, 7 इंच आर्म होल है तो हाफ इंच लूज लेकर के 7.5 प्लस 1.5 इंच सिलाई के हिसाब से हमने कपड़े की चौड़ाई बनाया। उसके बाद से ये हमने इसकी डिजाइन वाली ये कपड़े में पट्टी थी काट के हमने रखा है। इसी से मैं बाजू में जोड़ के इसकी लंबाई बनाऊंगी। यहाँ से हमने 16 इंच यहाँ तक नाप किया, नीचे से लेकर यहाँ तक 16 इंच की लंबाई हमने लिया है और चौड़ाई हमने 7.5 प्लस 1.5 इंच ले लिया है। उस हिसाब से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब क्या करना है कि ऊपर सबसे टॉप में हाफ इंच सिलाई की रेखा और हाफ इंच ये लंबाई की रेखा है, तो लंबाई की रेखा से 3 इंच बाजू के लिए हमने नीचे नाप किया। ये सेंटर आया 3 इंच यहाँ से यहाँ, और ये टॉप से लेकर के इसको हल्की गोलाई करके हमने इसको ऐसे मिला दिया है। और इसके बाद से ये 1.5 इंच सिलाई की रेखा है और आगे भाग में इसके हाफ भाग से हाफ इंच की गहराई करते हुए हमने ऐसे करके मिला दिया है। और ये हो जाएगी सिलाई रेखा। सिलाई रेखा को ये मोहरी रेखा में हमने 5.5 इंच यहाँ से नाप किया है। 11 इंच मोहरी है तो यहाँ से 5.5 इंच ये मोहरी है और यहाँ से 1.5 इंच सिलाई। तो ये सिलाई रेखा को हमने ऐसे मिला दिया है और ये 1.5 इंच कटिंग रेखा को 1.5 इंच ये है यहाँ से और 1.5 इंच ये कटिंग रेखा है, इसको मिला दिया है। और इस तरह हमारी बाजू तैयार हो गई। बाजू की कटिंग कैसे करते हो आपको दिखाते हैं। अब सबसे पहले ये किनारे का धारी वाला जो है भाग उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि इससे सिलाई में परेशानी होती है। इसको हमने काट करके पूरा निकाल दिया और फिर ये कटिंग रेखा से हम इसकी कटिंग करेंगे। दोनों बाजू 4 पल्ले हैं तो दोनों बाजू निकल जाएंगे। ऐसे कटिंग करनी है। इसके बाद से इसकी ऐसे करके ऊपर वाले गोलाई को ऐसे कटिंग करनी है। ये बाजू कट के निकल गया। अब इसके ये 4 भाग हैं तो ऐसे इसको खोल लेते हैं और आगे भाग ये है तो आगे भाग की फिर से ऐसे ये कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग कर लिया। अब इसके सेंटर को थोड़ा ऐसे कट कर लेते हैं। ये सेंटर को कट कर लेते हैं। ये सिलाई वाली लाइन है, इसको कट कर लेते हैं। ये मोहरी वाली भाग है, इसको भी कट कर लेते हैं। ये हमारी बाजू कट के तैयार हो गई, चारों बाजू। बाय।